ये तो हर कोई जानता है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि साइंस को तरक्की का रास्ता दिखाने वाला कौन था, जिस रास्ते पर चलते हुए साइंस ने जमीन से आसमान तक का सफर किया। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। अगर आप साइंस पर रिसर्च करेंगे और साइंस के इतिहास का स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि साइंटिफिक रिसर्च का काम ईसा पूर्व में ही शुरू हो चुका था। उस जमाने से लेकर बाद के जमाने तक बहुत से साइंटिस्ट के नाम मिलते हैं। उनमें से कुछ नाम तो ये हैं: सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, रेने डिकार्ट, फ्रांसिस बेकन, गैलीलियो गैलीली। इनके अलावा भी और बहुत से नाम हैं। इनमें से कुछ को फिलोसोफर भी कहा जाता है, लेकिन इन्होंने साइंस के उस मैदान में काम किया जो उस जमाने की जरूरत थी। उस वक्त तो कोई साइंटिफिक कानून भी तैयार नहीं हो पाए थे। आज के जमाने में जो साइंस हमारे सामने मौजूद है वो उससे थोड़ा अलग है। इसे हम मॉडर्न साइंस भी कहते हैं। ये सच है कि 15वीं 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो ने ओल्ड मॉडल एजुकेशन की बहुत सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया था। कायनात और कायनात की चीजों को समझने में आसानियां पैदा कर दी थी, लेकिन अब भी साइंस के लिए कोई नियम और कानून यानी साइंटिफिक लॉज तैयार नहीं हो पाए थे। इस मॉडर्न जमाने के साइंस में साइंटिफिक लॉज का रोल इतना बड़ा है कि उसके बिना साइंस अधूरा है, और यही साइंटिफिक लॉज उस वक्त तक तैयार नहीं हो पाए थे। अगर आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है तो ये तभी मुमकिन हो पाया जब साइंटिफिक लॉज यानी साइंस के नियम और कानून बना लिए गए। और इन साइंटिफिक लॉज को किसी बड़ी टीम ने नहीं बनाई, बल्कि एक अकेला इंसान ने ये बड़ा काम किया, और उसका नाम आइजक न्यूटन था। आइजक न्यूटन ही वो शख्स था जिसने लॉज ऑफ साइंस की थ्योरी पेश की और साइंस को उस रास्ते पर मोड़ दिया जिधर ये आज भी तरक्की करता हुआ चला जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिकन ऑथर माइकल एच आर्ट ने जब दुनिया के 100 महान लोगों के नाम लिखे तो आइजक न्यूटन को दूसरे नंबर पर लिखा। न्यूटन कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं था। उसके बारे में बहुत से साइंसदानों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी है। गॉटफ्रीड लेibniz जो आइजक न्यूटन के जमाने ही का था और किसी बात को लेकर दोनों के बीच नाराजगी हो गई थी। जब उसने कलम उठाया तो आइजक न्यूटन के बारे में लिखा, शुरू दुनिया से लेकर आइजक न्यूटन तक मैथमेटिक्स का जो भी ज्ञान है, अगर उन सारे ज्ञान को ध्यान में रखा जाए तो न्यूटन के अकेले का ज्ञान भारी पड़ जाएगा। पियर सैमुअल लैपलास जो फ्रांस का एक महान साइंटिस्ट था, उसने लिखा, एक जीनियस इंसान जो कुछ भी और जितना कुछ भी कर सकता है उससे कहीं बढ़कर न्यूटन के साइंटिफिक लॉज हैं। जोसेफ लुइस लैग्रांज ये अक्सर कहा करता था, न्यूटन अब तक का सबसे बड़ा अक्लमंद और जीनियस मैन है। अर्नस्ट मार्क 1901 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें आइजक न्यूटन के बारे में लिखा, न्यूटन के बाद से मैथमेटिक्स के मैदान में जो कुछ भी तरक्की यानी डेवलपमेंट हुआ है वो न्यूटन के बनाए गए साइंटिफिक लॉज की बुनियाद पर ही हुआ है। आइजक न्यूटन का नाम अगर पूरी दुनिया में मशहूर है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके बारे में कुछ साइंसदानों ने अच्छी अच्छी बातें लिख दी, बल्कि उनकी शोहरत की असल वजह दिलो जान से उनकी मेहनत थी। उसने अपनी मेहनत से कई चीजों को खोज निकाला। ये न्यूटन ही था जिसने रेनबो के अलग अलग रंगों को व्हाइट कलर का आमेजा यानी मिक्सचर बताया। ये न्यूटन ही था जिसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के उलझे हुए कॉन्सेप्ट को शीशे की तरह साफ कर दिया। ये न्यूटन ही था जिसने मैथमेटिक्स के मैदान में कैलकुलस का आविष्कार किया। ये न्यूटन ही था जिसके साइंटिफिक लॉज ने साइंस की पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और साइंस की तरक्की के लिए रास्ता खोल दिया। नासा ने भी इस बात को माना है कि आइजक न्यूटन के बनाए गए साइंटिफिक लॉज से साइंस की तरक्की की रफ्तार में तेजी आ गई। और ये आप भी जानते हैं आज साइंस कितना एडवांस हो चुका है। न्यूटन के साइंटिफिक लॉज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँच सके।